महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे गुट के साथ साथ अजीत पवार के गुट को लेकर भी चर्चाएं रहती हैं कि आखिर क्या उन्हें वह मान सम्मान मिल रहा है जिसके वह हकदार है। क्योंकि देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट ने बीजेपी की सरकार की सत्ता में वापसी कराई थी, लेकिन अजीत पवार के जुड़ने के बाद और उनके विधायकों के समर्थन के बाद उस गुट को और ज़्यादा मजबूती मिली, जिससे एमवीए कमज़ोर पड़ता चला गया। लेकिन इस बीच शिवसेना बगावत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के विद्रोह से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला ही था। एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और एक साल के बाद अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी भी सरकार में शामिल हो गई। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत सभी विधायक ये बयान दे रहे हैं कि महायुति सरकार में सब कुछ ठीक है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कई बैठकों और कार्यक्रमों से डिप्टी सीएम अजीत पवार की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन रही है। एबीपी मांझा के मुताबिक राजनीति हलके में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अजीत पवार गुट विकास फंड के आवंटन को लेकर नाराज है। इस बीच 21 नवंबर को अजीत पवार के आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई गई। विधायकों की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाएगी। यह बात सामने आई है कि अजीत पवार के गुट के विधायक नाराज हैं। अजीत पवार के गुट के विधायक सीएम के शहरी विकास, सामाजिक न्याय, रोजगार गारंटी, जल और जल संरक्षण, अल्पसंख्यक और ग्रामीण विकास विभागों से नाखुश है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने आरोप लगाया कि एनसीपी विधायकों को बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों की तुलना में कम फंड मिल रहा है। बता दें कि जब शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था तो उन्होंने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार में फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। शिंदे गुट के विधायकों ने यह तक आरोप लगाया था कि अजीत पवार, जो कि उस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे, धन वितरित करते समय गलत तरीके से काम कर रहे थे। अब वही अजीत पवार शिंदे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो यह नाराजगी और यह बहसबाजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। देखते हैं इस पर बीजेपी क्या इंटरफेयर करती है और किस तरीके से इस मामले को शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी तो मौके की तलाश में है कि कब इस सरकार को फंसाकर इस सरकार का सुपड़ा साफ किया जाए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।